मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिशें, 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दुबई शहर में पानी ही पानी, तालीमी इदारे बंद, एयरपोर्ट पर झील का मंजर, दर्जनों परवाजें मनसूख, फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। एयरपोर्ट अथॉरिटी की मुसाफिरों को तस्दीक के बगैर एयरपोर्ट न आने की हिदायत। शॉपिंग मॉल और मेट्रो स्टेशन तालाब बन गए, दुकानों में पानी भर गया, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं, सड़कों पर कश्तियां चलने लगी। सऊदी अरब में भी शदीद बारिशें, दमाम शहर में अंडरपास पानी से भर गए। दुबई एयरपोर्ट पर सूरत हाल खराब। दुबई और शारजा से पाकिस्तान के लिए 43 परवाजें मनसूख, मुतादी ताखीर का शिकार। कराची से दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की अलैन एयरपोर्ट पर लैंडिंग, अमला 150 मुसाफिरों को बेयारो मददगार छोड़कर गायब। कनेक्टिंग परवाजें मनसूख, मुसाफिरों को टिकट रिफंड कराने की हिदायत। मुतबादिल परवाजों के बारे में एयरलाइन अमला कुछ बताने से कासिर। मुसाफिर एयरपोर्ट बहसूर खातून मुसाफिर का मदद के लिए समा से राबता, बताया एयरलाइन ने कोई मदद नहीं की। बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की एंट्री, साहिली इलाकों में बरसात, नशेबी इलाके जेर आब, नदी नालों में तुगयानी, गवादर में 31, जवानी में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कल्लात, मस्तूंग, चागी और नोशकी में भी बारिश। सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया हाई अलर्ट। सैलाबी रैलों से सिब्बी हरनाई रेलवे ट्रैक मुतासिर, पैसेंजर ट्रेन सर्विस तीसरे रोज भी मुअत्तल। हरनाई के कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुअत्तल। कल से कराची और पंजाब में भी तूफानी बारिश का इम्कान, यालाबारी का भी खदशा। तोशा खाना की गाड़ियों का रेफरेंस, नैब ने नवाज शरीफ को तफ्तीश में क्लीन चिट दे दी। एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा, मौकिफ अपनाया। नवाज शरीफ ने गाड़ी की रकम जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। गाड़ी 1997 में तोशा खाना को सरेंडर कर दी थी। 2008 में जब खरीदी तो वो तोशा खाना की मिल्कियत ही नहीं थी। अदालत चाहे तो बरी कर दे। There is significant opportunity to increase the level of investment. We believe in the economic development side. There is a lot of untapped potential. We will do what we can. We will continue to work together. Extensive investment opportunities have successfully highlighted. We have mines and minerals worth of over $10 trillion against Pakistan total debt of $130 billion. पाक सऊदी बाहमी शराकतदारी का नया दौर शुरू, बरादर मुल्क को 10 साला सरमायाकारी मंसूबों की पेशकश। PIA, ज़राअत, IT, कानकुनी और ह्यूमन रिसोर्सेज शामिल। इस्लामाबाद में 2 5-स्टार होटल्स में ज्वाइंट वेंचर, मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक में इन्वेस्टमेंट की दावत। ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। सऊदी वजीर खारजा ने दौरा इंतहाई कामयाब करार दे दिया। SIFC के तरीक़ाकार की तारीफ। सऊदी वफ्द का दौरा तरक्की की नई राहें मुतय्यन करेगा। इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फरोग में बहुत मदद मिलेगी। बातचीत शराकतदारी के नए दौर का आगाज साबित होगी। SIFC के तहत सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के एजाज में एशियाई से खिताब। सऊदी वजीर खारजा की क़यादत में वफ्द की आर्मी चीफ से मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात की मजीद मजबूती के लिए नई राहें तलाश करने पर जोर। जनरल सैयद आसिम मुनीर का वफ्द के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी अरब के मुआविन वजीर दिफा का दौरा पाकिस्तान, तलाल बिन अब्दुल्ला आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। दिफाई तरबियत समेत दिफाई उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की जरूरत पर इत्तफाक। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ने मईशत में इस्तेहकाम और महसूलात में इजाफे के लिए इस्लाहात को सराहा। मोहम्मद औरंगजेब की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। वजीर खजाना सऊदी हम मनसब से भी मिले। बाहिमी ताउन के मजीद फरोग का इरादा। मुआशी बेहतरी के लिए पाकिस्तान के लिए हिमायत गैर मुतज़लज़ल तिजारती और सरमायाकारी के लिए राबते बरकरार रखेंगे, अमरीका का ऐलान। मैथ्यू मिलर बोले, IMF और पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहिदा खुश आइंद है। कर्ज से निमटने की पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत करते हैं।
IMF की पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की खुशखबरी। नई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई। अगले माली साल मुआशी शरह नमू 3.5% तक पहुंचने के इम्कान का इजहार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर इजहार तशवीश करार दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्जामात वतीरा बन चुका। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। शुरका का अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहदा को खराज अकीदत। बिशाम में चीनी बाशिंदों पर हमले और बलूचिस्तान में बेगुनाह शहरियों के कत्ल की मजम्मत। दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के अज़्म का इजहार। अमन दुश्मनों को किसी भी जगह फाल ना होने दिया जाए, आर्मी चीफ की हिदायत। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग में मुलव्वस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन का हुक्म। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी तेज करने की हिदायत। कहा, ओवर बिलिंग पर कोई समझौता नहीं होगा। मुलव्वस अमला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। मरियम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। जो अहकामात दे उन पर अमल कराए। मैं अगर अपने अहकामात पर अमल ना करवा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, कौम को मजीद अंधेरों में ना धकेले। लंदन प्लान और दीगर तजुर्बे बंद करें। कौम का सोचे, मुआफी मांगकर सही रास्ते पर चले। पंजाब पुलिस का कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशंस मजीद तेज करने का फैसला। आईजी पंजाब की मुनशियात समेत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ भी मुहिम मजीद तेज करने की हिदायत। डीपीओस को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। अमरीकी मुशीर बराए कौमी सलामती की ईरान पर नई पाबंदियों की तस्दीक। जैक सुलिवान बोले, ईरानी हमले का जवाब वसी पाबंदियों के जरिए दिया जाएगा। मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को निशाना बनाया जाएगा। सदर जो बाइडन G7 ममालिक के साथ मुशावरत कर रहे हैं। सिपा पासदारान इनकलाब और ईरानी वजारत दिफा के हुकाम भी पाबंदियों की जद में आएंगे। वक्त कम मुकाबला सख्त। रावलपिंडी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों का ट्रेनिंग सेशन। मसनूई रोशनी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं, T20 वर्ल्ड कप से पहले हर मैच अहम है। तजुर्बात कर सकते हैं। पहले T20 का मैदान कल पिंडी में सजेगा। एम्बापे ने पेरिस सेंट जर्मेन को चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। बार्सिलोना को 1 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। एम्बापे ने 2 गोल किए। दूसरे क्वार्टर फाइनल में बोर्शिया की एटलेटिको मैड्रिड को अपसेट शिकस्त का सामना। बोर्शिया ने 11 साल बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और शहनशाह कवाल अजीज मियां का 82वां यौम पैदाइश। उनकी कवालियां आज भी मदाहों की पसंद। 1966 में ईरान के शहनशाह रजा शाह पहलवी के सामने कवाली पढ़ी। इनाम में गोल्ड मेडल से नवाजा गया।